So, for the first time in Mumra, Sahyadri Group has launched the most premium property, AHS Imperial. This property is again highway touch property, guys, which is again connected to the bypass junction and Airoli freeway. This property has G plus 25 story tower with all the premium rooftop amenities. So हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है Sahyadri Livespace. It is again the most premium project with all the podium amenities and podium car park. And they are also giving you the offer of halal payment with zero interest. For the further inquiry, contact on the number given on the below screen. बिना डिस्चार्ज पेपर बनाए मुमरा टीएमसी हॉस्पिटल के स्टाफ ने व्हीलचेयर पर लावारिस बिठाकर छोड़ा पेशेंट को। मैं रुमेला कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा के टीएमसी हॉस्पिटल से एक मामला सामने आया है, जहां टीएमसी हॉस्पिटल के अंदर एक महिला पेशेंट को एडमिट किया गया था पिछले 8-9 दिनों से, जिसके बाद जब डिस्चार्ज का वक्त आया तो घर वालों ने ऐसा आरोप लगाया है हॉस्पिटल के ऊपर कि जब डिस्चार्ज करने का वक्त आया तो हॉस्पिटल द्वारा बिना डिस्चार्ज के पेपर बनाए उनके पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया गया, वो भी व्हीलचेयर के ऊपर लावारिस बिठा दिया गया और पेशेंट को ऐसे ही छोड़ दिया गया, जिसके चलते घर वालों ने हॉस्पिटल के अंदर काफी ज्यादा हंगामा किया। क्या कहा घर वालों ने, सुनिए। उनको पोस्ट कैद से निकाले थे वार्ड नंबर 7 में लेके जाने के लिए। बिना फैमिली को इन्फॉर्म किए आप ये कैसा कर सकते हैं? क्या बिना वार्ड से बाहर कैसे निकाल सकते हैं? बाहर कैसा निकाले? आईसीयू में था पेशेंट ना, फैमिली पर्सन को कंफर्मेशन देना है। अरे पोस्ट कैद थे, डिस्चार्ज हुआ पेशेंट का, आज सर्वर डाउन था, पेपर निकले नहीं थे, पेशेंट को 7 नंबर में शिफ्ट करना था, यहाँ से रिलेटिव लेके जाएंगे घर पे, पेपर आ रहे नहीं थे तो वो दूसरा पेशेंट आया था, बेड ऑक्यूपाइड था, तो बोले वो पेशेंट को डिस्चार्ज है तो वो पेशेंट के बेड पे दूसरे पेशेंट को लेना है। वो पेशेंट को बाहर निकाले पोस्ट कैद से 7 नंबर में लेके जाने के लिए। फैमिली पर्सन नीचे अवेलेबल है, 2 मिनट लगती है नीचे से ऊपर आने, तो 2 मिनट में आप लोग इतना नहीं रोक पाए। 7 नंबर में लेके जा रहे थे। जब आपको पता चला कि इमरजेंसी पेशेंट आया, आप फौरन कांटेक्ट करो फैमिली वाले। अच्छा, 7 नंबर में भी कोई फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बेड बचा हुआ है, ऐसे उठा करके फेंक दो। डिस्चार्ज पेशेंट को क्या फैसिलिटी चाहिए आपको? अरे भाई बेड के ऊपर ही डिस्चार्ज दो ना, बेड के ऊपर से ही डिस्चार्ज दो ना। उसके साथ में कोई नहीं, एकदम अकेला छोड़ दिया उनको। पेशेंट स्टेबल है, उनको अरे स्टेबल वो आपके हिसाब से, उनकी मेंटली हालत आप लोग देखने गए क्या है? स्टेबल हिस्ट्री चेक करो मम्मी का, हिस्ट्री चेक करो। वगैरह थोड़ी लग रहा था। अच्छा मेरे पेशेंट समझने आप उनका मेंटल इतने क्या, उनके दिमाग में क्या चल रहा है? खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता तो जिम्मेदारी कौन लेता? 30 साल का पेशेंट है। अरे हाउस कीपिंग क्या है मालूम है यार, हाउस कीपिंग देखता उनको अगर कुछ होता तो। हाउसकीपिंग कोई है क्या? अब बताओ वो पेशेंट को ऐसा करना सही है? मोइन पर आप बताओ। भाई बुरा मत मानो, मेरी माँ या आपकी मारेंगे, आप क्या करोगे? वही मैं बोल रहा हूँ ना, लेकिन मेरे को ये पूरा सिनेरियो मालूम ही नहीं। आप उनकी जगह खड़े होकर एक बार वही पूछिए। तो बता रहा हूँ मैं यार, वही तो आप एक बता रहा बार हूँ। उनकी जगह खड़े होकर क्या उनको टच किया है, क्या है, वो मैं कैमरे का फुटेज निकालूंगा और जो गलत रहा ना उसके ऊपर एक्शन लूंगा, जो गलत रहा उसके ऊपर मैं एक्शन लूंगा। सब जगह पे कैमरा है, मेरी मम्मी के साथ होगा तो मैं नहीं चिल्लाऊंगा तो तुम चिल्लाओगे। गलत इल्जाम लगा रहे हो। नहीं गलत अरे मैं माँ के साथ हुआ, कल तुम्हारे तुम भाई नहीं होगे, हाइपर नहीं होगे तुम, भाई विटनेस है यार। हाइपर नहीं होगे तुम, तुम्हारी माँ के साथ होगा, हाइपर नहीं होगे, नेचुरल है, हाइपर होगा। अच्छा एक बात बताओ ना, फीमेल रहना चाहिए ना, फीमेल को निकालने के लिए। कैमरे में चेक करना, हाँ एक जेंट्स भी फीमेल रहना चाहिए। नहीं भाई, बहुत गलत है ये, बहुत गलत है। अमित भाई गलत है, मोबाइल चले वो बोले बताना अमित भाई यार नहीं किया रे, क्या बात कर रही है अमित भाई? मैं खड़ा था, मेरे सामने किया, पहले बताओ। अब बोलो विटनेस है। मेरे को तो मारता, मेरे को तो मारता। एक पहले बता दो, शूट करने वो वीडियो शूट कर रहे थे, रुको ना, वो लेडीज वीडियो शूट कर रहे थे तो उन्होंने मना किया।
इधर लिखा वीडियो शूट नहीं सर कर सर एक मिनट मेरी बात तो इन लोगों का खेलने के लिए मेरी बात सुनिए सर एक मिनट चुप रहो। पेशेंट भाई उसका काम है, पेशेंट निकल गया ना, उसको पेशेंट को मालूम है किस नाम से निकला, वो बाहर आ रहा नाम पूछने का थी, वही अपना वार्ड को है जो लेके पेशेंट से आया है, कुछ भी हो सकता है। उसको मालूम नहीं तो पेशेंट को बाहर गया क्यों, बोले सिग्नेचर करना है, पेशेंट जब आ जाता है डिस्चार्ज सिग्नेचर वो डिस्चार्ज पेपर होने के बाद सिग्नेचर होता है, अभी थोड़ी जब बाहर हो जाएगा, जब हमारा एक सवाल होता है तो काउंटर पे होता है भाई जो डिस्चार्ज होता है ना उसको हम वही माला शिफ्ट करते हैं। नहीं अफजल भाई, और ये शादी पर लेकिन आमीन आपने शिफ्ट करने से पहले परिजन हर हॉस्पिटल से हट के तुम लोगों का वो क्यों है? दूसरे हॉस्पिटलों में जो है ऐसे सब टाइम पे आप लोगों का प्रोटोकॉल आ जाता है, बिना पेशेंट फैमिली को इन्फॉर्म किया आपने पेशेंट को बाहर कैसा निकाला? ये प्रोटोकॉल कहाँ गया? ये प्रोटोकॉल कहाँ गया? एक मिनट चुप रहो जरा। बिना पेशेंट की फैमिली को इन्फॉर्म किया आप आईसीयू का पेशेंट है, चलो ठीक है, उसकी कंडीशन नॉर्मल थी, आपका सर्वर डाउन था, सारी चीजें एक्सेप्टेबल, बिना उसके फैमिली वाले सारा सामान भी इधर लाके फेंका गया है, खाना मांग के दिया गया है, पैर पे चप्पल तक नहीं है, मैक्सी भी ऊपर पूरी थी, ओढ़नी तक फीमेल लेडीज उसके पास ओढ़नी तक नहीं थी, मेरी एक पहचान अंदर थी, मेरी दोस्त, उसने उसकी मैक्सी नीचे करी, ओढ़नी उनकी सही करी और भागते हुए मुझे नीचे बुलाने आई कि तेरी अम्मी को बाहर फेंका जा रहा है, और वो पूरे हाफ रहे। किसने बोला आपको कि मतलब मम्मी को बाहर फेंका जा रहा है? किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन दी गई आप लोगों को? हम लोग सुबह से हम लोग को बोला गया कि डिस्चार्ज मिल रहा है, सुबह से कोई डिस्चार्ज पेपर कुछ नहीं बना, हम लोग 3-4 बार ऊपर राउंड लिए कि अभी डिस्चार्ज हो, अभी डिस्चार्ज हो, कोई डिस्चार्ज नहीं मिला है। जब हम लोग नीचे 8 बजे खाने का टाइम होता है, 8:30 बजे खाने का टाइम होता है, तो मैं 8:15 बजे ऊपर आई कि एक बार देख लेते हैं कि बेचैनी अजीब सी हो रही थी कि अम्मी कैसी है। अच्छा, दिन से लेकर के चढ़ा गया तो पता क्या चल रहा है कि शकीला शेख का अनाउंसमेंट हो रहा है, और शकीला शेख में मेरी जो एक फ्रेंड है वो 3 शकीला नाम के थे, एक शकीला शेख, 2 शकीला खान, एक शकीला खान ऊपर ही थी, दूसरी शकीला खान मैं थी। जब हम लोग ऊपर आए तो ऊपर क्या देख रहे कि मेरी फ्रेंड जो शकीला शेख थी वो भागते हुए जा रही कि उसकी अम्मी को बुलाया जा रहा है, वो मुझे देख कर बोल रही कि सना तेरी अम्मी बाहर बैठी हुई है, वो भी व्हील चेयर पे, वो आईसीयू वार्ड के बाहर अम्मी इस कंडीशन में बिना ओढ़नी के बिना चप्पल के बाहर इस तरीके से बैठी हुई थी, उनकी पूरी चादर वादर बाहर फेंकी हुई थी। जब मैं अंदर अम्मी जैसी मुझे देखी, उनका हाथ ऐसे थे कि सना देख मेरे को कहाँ लेके जा रहे, जब मैंने सीने पे हाथ रखी अम्मी की पूरी हार्ट बीट एकदम तेज थी। अभी इनकी जो भी दिन की मेडिसिन है वो दिया गया इनको? कुछ नहीं दिया गया, खाना भी मैंने मांग कर ली कि सर अभी तक डिस्चार्ज पेपर नहीं बना, तो आपने मेरी मम्मी को खाना कैसे नहीं दिया, इनकी दवा का टाइम है, 30 साल से उनकी दवा चल रही, वो दवा का पता नहीं, कुछ दवा नहीं बताएगी कि वो डिस्चार्ज से पहले पूरी दवा बताई जाती है कि ये दवा आप लोग को देना है, ये दवा नहीं देना है, इनकी क्या शुगर अभी तक सर इनका हाई है, डिस्चार्ज किस बेसिस पे दिया जा रहा है? कौन से डॉक्टर द्वारा इनका ट्रीटमेंट हो रहा था? इनके रजियान सर थे और बशीर सर थे और कासिम सर के अंडर में इनका ट्रीटमेंट। जब ये सिचुएशन में आपकी मम्मी आपको मिले तो आपने उन डॉक्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश की? सिस्टर को सबसे पहले हमने पूछे कि सिस्टर आपके अंडर में हमारा केस है कि हमारी मम्मी की कैसी कंडीशन है, वी हैव रिटन वन एप्लीकेशन एज वेल कि मेरी मम्मी हमारे बिना 5 मिनट नहीं रह सकती है, वो एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया कि तुम्हारी मम्मी का हम अच्छे से ध्यान रखें कि आप टेंशन मत लो, प्रॉपर उन्होंने दिया ट्रीटमेंट, मैं इससे इनकार नहीं करूँगी, हमें जरूरत नहीं पड़ी। उस एप्लीकेशन की कॉपी है आपके पास? जी, फोटो है मेरे पास। जिस वक्त यहाँ से आपकी मम्मी को नीचे उतारा गया उस वक्त आप लोग हॉस्पिटल में थे? नीचे नहीं, यहाँ निकाला गया। बैठे हुए आप कोई से भी वार्ड भाई से पूछो, 24/7 हम दोनों भाई बहन छोड़ के नहीं हटे, मैं अगर गया किधर वॉशरूम वगैरह तो ये है, ये गई तो मैं हूँ 24/7, हमें सब एक्सेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप एक बार इन्फॉर्म तो करो पेशेंट आईसीयू बेड पे, उसकी कंडीशन क्या है? ये आईसीयू पेशेंट थी, उनका कहना ऐसा है कि एकदम इमरजेंसी पेशेंट, किसी तरह का कोई ऑपरेशन हुआ है? अगर ये ऑपरेशन मम्मी का हो चुका है, अच्छा। पेन से सब हो चुका है, यहाँ पर इलाज नहीं हो पाया, किस वजह से उन्हें एडमिट किया गया था आईसीयू में? शिफ्ट करना था, ये अभी इनका ऑपरेशन सब कुछ नॉर्मल पेशेंट होके घर नहीं जा रहे, डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, इनको शिफ्ट किया जा रहा है। अभी किस प्रॉब्लम के से इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था? गॉल ब्लैडर स्टोन है। ओके।